संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से देश के प्रधानमंत्री पर विश्वासघात के आरोप लगाते हुए विश्वासघात दिवस मनाते हुए उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद पीएम का पुतला फूंका गया है। पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप सहित अनेक पार्षद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बताया कि 9 दिसंबर 2021 को देश भर में किसानों ने जिन वादों के साथ आंदोलन वापस लिया था वो सरकार ने एक बार फिर विश्वासघात करते हुए पूरे नहीं किए और हर बार की तरह किसानों के साथ धोखा किया। एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने कहा कि आंदोलन वापस लेते हुए किसान आंदोलन के दौरान देश भर में हुए सभी मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी थी जो अब तक नहीं लिए गए हैं। इसी प्रकार एमएसपी की गारंटी का मैंडेट देने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा भी नहीं की गई है। साथ ही लखीमपुर खीरी कांड के षड्यंत्रकारी मंत्री भी अपने पद पर बने हुए हैं। यह सब किसानों के साथ धोखा है। वहीं प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम उपखंडाधिकारी मूलचंद लूणिया को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार ने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव में हार के डर से काले कृषि कानून वापस लिए गए। प्रदर्शन के दौरान तेजपाल गोदारा, पार्षद तरुण सियोता, पार्षद सलीम खां कायम खानी, पार्षद इकबाल खां, सफ़ी मोहम्मद, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान कायम खानी, मुमताज काजी, महबूब बड़गुजर, जगदेव बेड़ा, लालू राम, गंगाधर मुंड, कोमरेड जगदीश नाथ, किशन लाल चरण, पवन भोजक, सोहेल गोपालपुरिया, जेठाराम बिजानिया, इस्माइल खान पार्षद, एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, मोहनलाल मेघवाल, सुरेंद्र भार्गव, गजानंद प्रजापति, राम नारायण स्वामी, जितेंद्र भार्गव, देवाराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देखिए, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने अचानक मीडिया में आकर एक कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आह्वान किया कि किसानों के खिलाफ जो तीनों काले कानून जो लिए सरकार ने वो रद्द कर दिए गए और अब किसानों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, न किसानों के जो कानून है वो यथावत पहले की तरह रहेंगे। लेकिन मोदी जी अचानक देश के प्रधानमंत्री, मैंने तो पहली बार देखा है कि आम जनता के सामने आकर माफ़ी मांगी और वो माफ़ी इसलिए मांगी, उनको पता लग गया कि धरातल पर अब राजनीति के यूपी के चुनाव, 5 राज्यों को चुनाव देखते हुए किसानों के साथ जो खिलवाड़ करने की चेष्टा की है वो जनता या किसानों के साथ जो मोदी जी ने वादा किया वो वादा निभाए, अन्यथा आने वाले समय में ये किसान 5 राज्यों में आपको सबक सिखाने वाली है। तो मोदी जी को हम आगाह करना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया है किसानों के पक्ष में वो उस बात पर आप कायम रहे और अभी जो लोकसभा का जो सत्र चालू है उसमें किसानों को किसी तरह से विश्वास दिलाए ताकि आपकी भी बात की बनी रहे। भारत के प्रधानमंत्री ने आकर खुद सलाह करके माफ़ी मांगी है, तो किसानों के साथ भेदभाव जो कर रहे हैं ये गलत है और हम पुनः प्रधानमंत्री जी को आगाह कराते हैं कि किसानों के जो मांगे हैं वो पूरी करें। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपकी जो बात है वो सर्वमान्य होती है, इसलिए प्रधानमंत्री आपने वादे किए वो पूरा निभाए। पिछले महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने माफ़ी मांगते हुए 3 काले कानून थे वो वापस लिए थे और जो किसानों की अन्य मांगें थी उन मांगों को जल्दी ही वो उस पर सहमति बनी थी। पिछले 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो किसानों की मांगें हैं वो जल्द ही पूरी कर लेंगे। आज 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लगभग 1.5 महीना हो गया है। हमारी जो मांगें थी, जैसे किसानों पे जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लेने की, किसानों को मुआवजा देने की, लखीमपुर खीरी के अंदर जो केंद्र का मंत्री है उसकी साजिश के तहत किसानों की हत्या की गई थी जो साबित हो गया, जो आज तक मंत्री बना हुआ है। इन मांगों को लेकर के एमएसपी पर जो कमेटी बननी चाहिए थी, सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे, लेकिन इन मांगों पे सरकार ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया। सरकार ने देश के किसानों के साथ, देश की आम जनता के साथ विश्वासघात किया है। इस विश्वासघात के विरोध के अंदर आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमने यहाँ सुजानगढ़ एसडीएम कोर्ट के बाहर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जला करके एसडीएम महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे करके हमने विरोध जताया, विश्वासघात दिवस मनाया है।